आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करते हुए आपको माँ के वंदन से जोड़ने का प्रयास करती हूँ और ये आग्रह करती हूँ कि अगले 3 मिनट के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो ये माहौल और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी पवित्र हो जाएगा। जी, स्वागत है। सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। तू दयानी तू है भवानी, तू दयानी तू है भवानी, तू सुखदायिनी माँ शारदे, तू सुखदायिनी माँ शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। गौर वरन है रूप तिहारो, गौर वरन है रूप तिहारो, वीणा धारिणी माँ शारदे, वीणा धारिणी माँ शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, बहुत ही अच्छे। सरस्वती वंदे शारदे। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हूं और उनका वंशज भी हूं। मुझे आदेश दिया गया है प्रारंभ करने का। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में खड़ा हूं और यहाँ भी कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ से राष्ट्रद्रोह की आवाज़ भी उठती रही हैं, लेकिन यहाँ इतना अच्छा लगा मुझे जिस तरह से आपने राष्ट्रवाद को, देश को पहले रखा। हुंकार इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। 4 पंक्तियां सुन लीजिए, शायद मेरे मन तक आप पहुंच जाएंगे। चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो। और इस एक पंक्ति पर कोई भी हाथ खामोश ना रहे, ऊपर तक और सामने भी। भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। और ये जो आवाजें उठती रहती हैं, चलिए मैं पहला छंद आपको समर्पित कर रहा हूं। बस ये समझ लीजिए कि हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं जवाहरलाल विश्वविद्यालय की तरफ बात कर रहा हूं, जेएनयू की तरफ बात कर रहा हूं। मेरी बात ठीक लग जाए तो मुझे बता देना कि यहां का भाव क्या है और वहां का क्या है। मैं सीधे सीधे पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं सारे मंच के गवर्नर से कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांत है तो उस पे भी आंख मीच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांत है तो उस पे भी आंख मीच लेंगे हम। धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा क्रुद्ध होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। और जितने के दिलों में देश धड़कता हो, उस धड़कते हुए देश को मैं तालियों की शक्ल में देखना चाहता हूं कि धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा क्रुद्ध होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे हम। और कमाल कमाल। मनवीर, कमाल है, काम तो हो गया, आजा।
ऐसे कैसे आ जाऊं? दिल्ली जानती है। भाई साहब ने आगे कहा कुर्सी मिली है, मिली नहीं ली जाती है। खैर मैं 4 पंक्तियां और बढ़ता हूं। कहा हाँ, जाता मनवीर। है वहां ऐसा क्यों है? स्वागत मनवीर। मैं आपसे बताना चाहता हूं वहां ऐसा क्यों है कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति सोशल बढ़िया मीडिया कवि। पर सब पता है सबको वहां क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। और आजादी का पावन पर्व है, तालियों के साथ बताना, मैं भूमिका रख रहा हूं इसकी, कि प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न बहुत कोई अच्छे। प्रेम होता है। बहुत अच्छे लाल, बहुत अच्छे। कि वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। आजादी क्या के बात है। 70 वर्ष गुजर चुके हैं। मैं सियासत पर बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं इसकी गंभीरता समझना। आजादी के 70 वर्षों में जिन प्रश्नों के जवाब हमें मिल जाने चाहिए, आज तक राजनीति की दृष्टि वहां तक नहीं गई। मैं आज बोल रहा हूं, हंसराज कॉलेज वालों एक बार तालियों के साथ हुंकार भर के बता देना कि सियासत इस पर सोचना और बोलना शुरू कर दे कि आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे। चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रृगाल कौन कौन थे। अरे से पंक्ति पर सबकी तालियां उठें कि चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रृगाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। बहुत ही अच्छे मनवीर, जिंदाबाद, कमाल। कि काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। और ये अब मैं कष्टगी नगरी से हूं, यहां कन्हैया पैदा कर दिया। मैं तो उनका वंशज हूं, सामने मिल जाए तो चक्कर ही चलेगा। वो कह देता है कि सेना ये करती है, सेना वो करती है। आपको ये सारी बातें समझ में आती है, सेना बलिदान देती है, ये समझ में नहीं आता। अगर आपके दिल में एक क्षण के लिए भी हिंदुस्तान धड़का हो तो दावा कर रहा हूं, ताली खामोश नहीं रख पाएंगे। मैं सैनिकों के पक्ष से बात कर रहा हूं, सुनना कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। लोग कहते हैं, ये खड़े हुए हैं, दिनेश भैया ने कह दिया मुझे क्या करना। आप उनसे पूछिए जिनके सामने हथियार लेकर लोग खड़े हुए हैं। हमें जरा सी गर्मी लगती है, हम सर्दी की तरफ दौड़ते हैं। हमें जरा सी सर्दी लगती है, गर्मी की तरफ दौड़ते हैं। याद करिए लांस नायक हनुमत थप्पा को, उनकी जिंदगी तो समझने की कोशिश करिए कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुर्सी डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। जरा सी पैलेट गन चल गई, पाकिस्तान तक हलचल मची हुई है अभी तक। अगर एक बार आदेश दे दिया जाए तो कश्मीर अपना नहीं होगा क्या? इस सैनिकों के शौर्य पर न कोई प्रश्न चिन्ह,
यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदरती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तालियां बजाइए तो एक बार जोरदार तालियां से सैनिकों के लिए कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश। समस्या ये है, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 1-1 लाख रुपए में आतंकवादी नागरिकों को आतंकवादी बना के भेज रहे हैं। मैं कहता हूं एक बार भारत का चरित्र बता देते, किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती कि भारत में प्रवेश कर जाता। कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। और तालियां देखना चाहता हूं कितना प्यार करते हैं सैनिकों को कि यदि भारतीय पे आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष, युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। बहुत अच्छे। कमाल। एक वो प्रयोग वाला मुक्तक और सुना दे, मेरा मन है। मैं आपके आदेश के एक विशेष मुक्तक के लिए संभवतः अभी तक हिंदी में ये प्रयोग नहीं हुआ है, जहां तक हमारी जानकारी है। इस युवा कवि ने किया है और आपको महसूस होगा कि आपको कुछ बिल्कुल विलक्षण सुनने को मिला। मैं अनुरोध करना चाहता हूं बड़े कवि से, अनुरोध स्वीकार करें। आपका आदेश का कुर्सी पर बैठा हुआ उसकी मान लेनी चाहिए। जी जी जी। अरे लेकिन मैं एक छंद जो भाई साहब ने कहा वो छंद मैं आपको सुना रहा हूं, और ये हिंदी अकादमी के सारे पदाधिकारी और सबको समर्पित है। विशेष रूप से हिंदी में ये पहला प्रयोग है, मौलिक प्रयोग है। छंदबद्ध रचनाएं जितनी भी होती हैं, चाहे मुक्तक पढ़ रहे हो, चाहे सबैया पढ़ रहे हो, घनाक्षरी पढ़ रहे हो, दोहा पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, सब में तुकांत इस्तेमाल किया जाता है, पदांत इस्तेमाल किया जाता है, तो लगातार बदलता रहता है। मैंने पहली बार कोशिश की, मैं शब्द नहीं बदल रहा हूं, एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति का क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई है मैंने। यानी पहली पंक्ति में 1 बार है, दूसरी में लगातार 2 बार, तीसरी में लगातार 3 बार, चौथी में लगातार 4 बार। अगर ठीक लग जाए, जितने राष्ट्रभक्त यहां बैठे हैं, जितने कविता प्रेमी यहां बैठे हैं, जितने देश को प्यार करने वाले लोग बैठे हैं, जो आजादी का जश्न मनाने वाले बैठे हैं, अगर आपको लग जाए कि भारत का तेवर ये है, तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ये वैलेंटाइन डे आ जाता है विदेश से, हमें कहा जाता है प्रेम करना सीखिए एक दिन। हमारे यहां तो वर्षों प्रेम करने की परंपरा है, पूरे वर्ष पर्यंत प्रेम करने की परंपरा है। हमारे यहां माह पूरा प्रेम का है। देखो इनकी शादी नहीं हुई है, ये बताना 7 जन्म का प्रेम है। नहीं, ये तो घर की बात है ना, पिताजी ने कहा होगा, वो याद रह गया स्कूल के। हाँ बेटा शुरू करो आप। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनना। जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हूं। योगेश्वर कृष्ण को पढ़ लीजिए, या कुछ नहीं पढ़ना हो तो भारत को पढ़ लीजिए, आपको पूरा भारत समझ में आ जाएगा। एक छंद आप सबको समर्पित कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप, अखियों का पानी बोलने लगे। एक बार तालियों के साथ मुझे बताइए मन कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप, अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। क्या बात है। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। कमाल है ये, जिंदाबाद। और सेना ने करके दिखा दिया। आपकी तालियां बताएंगी कि आपका मन यही है और आप यही जीना चाहते हैं कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे।
बहुत अच्छे मनवीर। हाँ, ना 40 लोग प्लीज। हाँ, कमाल है। अच्छा लगा? एक बार तालियों के साथ बताइए। कमाल। लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। इसी में एक छंद इसलिए सुना देता हूं, चूंकि समय कम है, सुनाने के लिए बहुत है, लेकिन प्रश्न केवल इतना सा ही है कि मैं समय की आज्ञा का पालन इसलिए करूंगा कि अगर हम जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। लेकिन एक छंद और सुन लीजिए, केवल अंतिम छंद आपको सुना रहा हूं। प्रयोग यही है, मुझे एक विद्यालय में 2 अक्टूबर की तैयारी कराने के लिए बुलाया गया, तो मैंने बच्चों से पूछ लिया, बच्चों ये बताओ बापू किस कारण से जेल गए, उनका पूरा नाम क्या है। एक बच्चा खड़ा हो गया, सर मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। बोले बापू लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए और उनका पूरा नाम है आशाराम बापू। भैया बच्चा गलत नहीं है, लेकिन स्थितियां जो हैं, मैंने उस समय एक दोहा कहा था, मैं आपको सुना, बहुत सरल शब्दों में है। लड़की को इस बात से पीड़ा हुई तमाम, लड़की को इस बात से पीड़ा हुई तमाम, आशा की थी राम की, मिल गए आशाराम। लिहाजा एक क्षण सुन लीजिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब राष्ट्र को प्रेम करने वाले लोग हैं, समय कम है, एक क्षण सुना रहा हूं केवल Please, ये कहते हुए, निवेदन है। सारी सृष्टि में आप सब त्याग सकते हैं, लेकिन एक चीज वर्तमान हालातों में वो है जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। चाहे दिल्ली सरकार को देख लो और चाहे केंद्र सरकार को देख लो, समझ में आ जाएगी। मैं छंद पढ़ रहा हूं, सुनना। भैया कि जीवन मनुष्य का मिला है तो मनुष्यता से, परिवार से तो मोह छूटता नहीं, परंतु फिर सब मोक्ष एक बार चाहते हैं क्यों। क्या बात है। परिवार से तो मोह छूटता नहीं, परंतु फिर सब मोक्ष एक बार चाहते हैं क्यों। मिलता है जिससे हृदय को सुकून भला, वही काम लोग बार बार चाहते हैं क्यों। मिलता है जिससे हृदय को सुकून भला, वही काम लोग बार बार चाहते हैं क्यों। कर्म के हिसाब से ही फल की परंपरा, तो करें एक बार, बार बार चाहते हैं क्यों। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। ठीक लग जाए, कड़वा लगे, सही लगे, मैं दुआएं आपसे इसलिए मांगता हूं कि ये प्रयोग मैंने किया था और ये सफल हुआ, सबका प्यार मुझे मिला है। कुछ और अच्छे प्रयोग हो जाए, इसलिए सबकी तालियों से मैं दुआएं चाहता हूं। अंतिम पंक्ति सुनिए कि परिवार से तो मोह छूटता नहीं, परंतु फिर सब मोक्ष एक बार चाहते हैं क्यों। मिलता है जिससे हृदय को सुकून भला, वही काम लोग बार बार चाहते हैं क्यों। कि कर्म के हिसाब से ही फल की परंपरा, तो करें एक बार, बार बार चाहते हैं क्यों। सबसे जरूरी सब त्याग भी दे लोग, किंतु यश बार 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 चाहते हैं क्यों। सबसे जरूरी। बहुत ही अच्छे। माँ शारदे को नमन करता हूँ। मैं भी मनवीर की तरह पाकिस्तान के ऊपर कविताएं लिख सकता था, लेकिन जब से बलूचिस्तान पे लिखो आप यार, क्या रखा है। पाकिस्तान पे तो सबने लिखी है, लेटेस्ट है हमारा। उस पर तो आपने लिख रखी है, तो मैं भी लिख सकता था, लेकिन जब भी मैं हिना रब्बानी का चेहरा देखता हूं मैं छोड़ देता हूं उसे। वही वाला देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं, ये हिंदी का कार्यक्रम है। आज हिंदी की स्थिति क्या है आपने देखा होगा, आज ना हिंदी है ना इंग्लिश है, एक और चीज चली है, वो है इंग्लिश। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था, मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। देखिए कॉन्वेंट स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई हो रही है। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछा, बेटा तेरी पढ़ाई क्या चल रही है। बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा और हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो। आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है। बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। आपको पता है हमने तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, उसमें 4-5-6 कवियों की जीवनी याद कर लेते हैं, उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती है। आपने भी ऐसी परीक्षाएं दी, हमने भी ऐसी परीक्षाएं दी हैं। जब एक लड़का था, दूसरे दिन उसे हिंदी की परीक्षा थी,
4, 5, 6 कवियों की जीवनी उसने याद करने की कोशिश की, कोई कवि की जीवनी याद नहीं हुई। उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार की, उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली, उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली। वो पर्ची पकड़ी गई। साहब, इस विषय पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, मैंने भी प्रयास किया है कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, पिछले दिनों सब टीवी पर वाह वाह में इस रचना से मुझे बड़ा मानव सम्मान मिला था। मैं चाहता हूं एक बार आप भी मुझे आशीर्वाद दें। आशीर्वाद का ये मतलब नहीं है कि आप आए मेरे सर पे हाथ रख दें, आपको तालियां बजानी है। कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अक्कल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वो बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। कि कबीरदास जी मोजे में, कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। बहुत अच्छे पवन। यदि नकल करते पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मनस्पर्शी है। यदि ये बढ़ाकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। मित्रों, मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए। मैं देख रहा हूं हमारे नौजवान साथी हैं और मैं ये देख रहा हूं कुछ हमारे भूतपूर्व नौजवान साथी हैं। मैं यदि बुजुर्ग कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे। हाँ, तो मैंने कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। आप जानते हैं हमारे नौजवान साथी, पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था कि ये लड़का ड्रिंक करता है। जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी, पहले उस लड़के के बारे में यह पता लग जाता है ये लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थिति आज भी वही है। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी ये चल रहा है। पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। स्थितियां आज भी यही हैं। आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आपको पता होगा पहले लोग, जितने पुराने लोग हैं वो जानते हैं, पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे। आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग का ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं, रास्ते मिल जाए तो घा से गुड़की और देते हैं। आपको पता होगा मेरी मातृशक्ति बैठी है। पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछती थी कि मां मैं जींस पहन लूं, तो उसकी मां से मना करती, नहीं बेटा कुछ नहीं, जींस नहीं पहनते, अच्छी बात नहीं है। आज स्थिति ये हुई है कि आज कोई लड़की अपनी मां से पूछती है कि मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले। मैंने उस पर तंज कहने की कोशिश की साहब, यह स्थितियां है साहब। आप देखिए आज स्थिति ये हो रही है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है और केवल वही चिल्ला रहा है जिसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मैं बात शुरू करता हूं वहीं से कि हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं। आदरणीय रघुवंशी जी, नहीं मेरा मतलब मैं आपका केवल ध्यान चाह रहा हूं कि हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं। 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर भी कुछ उदास हो गए। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। बोले अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं। बहुत अच्छे। सभी को प्रणाम करता हूं। इस स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। निश्चित रूप से मैं गीत लिखने का प्रयास करता हूं। 4-5 मिनट आपके चाहूँगा। युवाओं की महफिल है, मैं श्रृंगार भी सुना सकता था, लेकिन स्वाधीनता दिवस का ये कार्यक्रम है और ये पर्व है,
तो मैं देश के नाम एक गीत जी छोटा सा वही प्रस्तुत होना कर रहा चाहिए हूं। राजेश जी इस अवसर पर ये बड़े स्वाधीनता रत्नाकर। दिवस का जो महत्व है इसलिए भी है कि हमें इसमें आकलन भी करना चाहिए कि हमारे स्वाधीनता स्वतंत्र हुए भारत को इतना समय हो गया, हमने क्या कुछ प्राप्त किया, क्या कुछ प्राप्त करना बाकी है। एक छोटा सा गीत प्रस्तुत है, 4-5 मिनट हमें दीजिए आप। कुछ चले हैं, कुछ बढ़े हैं, कुछ चढ़े हैं, हाँ मगर आखिरी सोपान तक पहुँचे नहीं हैं हम अभी। कुछ चले हैं, कुछ बढ़े हैं, कुछ चढ़े हैं, हाँ मगर पे गौर करिए। आखिरी सोपान तक पहुँचे नहीं हैं हम अभी। बांटते हैं रोज लाखों लाख खुशियाँ, हाँ मगर बांटते हैं रोज लाखों लाख खुशियाँ, हाँ मगर आखिरी इंसान तक पहुँचे नहीं हैं। राजेश जी बहुत ही अच्छा गीत, कमाल। बांटते हैं रोज लाखों लाख खुशियाँ, हाँ मगर आखिरी इंसान तक पहुँचे नहीं हैं हम अभी। कुछ चले हैं, कुछ बढ़े हैं। छंद देखें। कौन समझाए हमें ये है हमारी त्रासदी, कौन समझाए हमें ये है हमारी त्रासदी। जागने भर में निकलती जा रही है एक सदी। 70 वर्ष हो गए हैं। कौन समझाए हमें ये है हमारी त्रासदी। जागने भर में अभी तक खर्च दी आधी सदी। जागने भर में गुजरती जा रही है एक सदी। योजनाएं हैं बड़ी परियोजनाएं, हाँ मगर योजनाएं हैं बड़ी परियोजनाएं, हाँ मगर बस सही अनुमान तक पहुँचे नहीं हैं। योजनाएं हैं बड़ी परियोजनाएं, हाँ मगर बस सही अनुमान तक पहुँचे नहीं हैं हम अभी। कुछ चले हैं, कुछ बढ़े हैं, कुछ चढ़े हैं, हाँ मगर। और 4 पंक्तियां देखिएगा कि श्वेत, सच्ची बात हो तो जरूर मैं आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत ही मन से सुन रहे हैं राजेश जी, बहुत ही हृदय से सुना जा रहा है गीत ये। श्वेत हो या हरित हो ये क्रांति भी तो क्रांति है। क्या बात है। लाल क्रांति और रक्त क्रांति ही क्रांति नहीं है। श्वेत हो या हरित हो ये क्रांति भी तो क्रांति है। पर दिलों में आज भी कुछ रूढ़ियों की भ्रांति है। श्वेत हो या हरित हो ये क्रांति भी तो क्रांति है। पर दिलों में आज भी कुछ रूढ़ियों की भ्रांति है। 100 सुयोजन है, प्रयोजन है, नियोजन, हाँ मगर 100 सुयोजन है, प्रयोजन है, नियोजन, हाँ मगर एक ही संतान तक पहुँचे नहीं हैं हम अभी। क्या ऊंचाई मिली है। सर्वेश भाई कमाल का गीत सुना रहा, कमाल, बहुत अच्छे, आपने कमाल कर दिया। मैं चाहता हूं इस, यकीनन सर ये पूरे कवि समाज की ओर से हमारे सर्वेश अस्थाना जोरदार तालियां। हमारे तेजनारायण शर्मा जी और कमलेश भाई भी, ये राजेश जी ये कवि वापस रख लें, अगले कवि के काम आएंगे जी। स्वागत है। हाँ जी। श्वेत हो या हरित हो ये क्रांति भी तो क्रांति है।
पर दिलों में आज भी कुछ रूढ़ियों की भ्रांति है। 100 सुयोजन है, प्रयोजन है नियोजन, हाँ मगर एक ही संतान तक पहुँचे नहीं हैं हम अभी। कुछ चले हैं, कुछ बढ़े हैं, कुछ चढ़े हैं, हाँ मगर। और अब 4 पंक्तियां जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सांप्रदायिक सौहार्द के नाम 4 पंक्तियां हैं, और आप निश्चित रूप से इन पंक्तियों पे मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरा भरोसा है। देखें, भावनाएं हैं बहुत, गौरव कथाएं याद हैं। भावनाएं हैं बहुत, गौरव कथाएं याद हैं, पर न जाने भीड़ में ये कौन से उन्माद हैं। भावनाएं हैं बहुत, गौरव कथाएं याद हैं, पर न जाने भीड़ में ये कौन से उन्माद हैं। प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, अजाने आरती हैं, हाँ मगर। प्रार्थनाएं हैं, अजाने आरती हैं, हाँ मगर। देश के यशगान तक पहुँचे नहीं हैं हम अभी। मैं यकीन जानिए, मैं समझता हूं शायद आज इससे ज्यादा प्रासंगिक कुछ हो नहीं सकता। ये सदन एक बार दोनों हाथ उठाए इतने बड़े कवि के लिए। और डॉक्टर साहब, हम गौरवान्वित हैं, हम गौरवान्वित, पूरा मंच अभिभूत। क्या बात है, क्या बात है भाई, ये कविता का सम्मान हुआ यार। भावनाएं हैं बहुत, गौरव कथाएं याद हैं, पवन भाई, पर न जाने भीड़ में ये कौन से उन्माद हैं। प्रार्थनाएं हैं, अजाने आरती हैं, हाँ मगर देश के यशगान तक पहुँचे नहीं हैं बहुत ही अच्छा अभी। बहुत अच्छा। कुछ चले हैं, कुछ बढ़े हैं, कुछ चढ़े हैं, हाँ मगर। और 4 पंक्तियां ये भाषा बिल्कुल सच्चाई के साथ में प्रस्तुत शिल्प करना कमाल चाह है, रहा हूँ। कमाल है देखिएगा, आशीर्वाद चाहूंगा आपका, मंच का जी। स्वर्ण चिड़िया की कभी क्या आन थी, क्या शान थी। स्वर्ण चिड़िया की कभी क्या आन थी, क्या शान थी। विश्व में सबसे अलग, सबसे बड़ी पहचान थी। स्वर्ण चिड़िया की कभी क्या आन थी, क्या शान थी। विश्व में सबसे अलग, सबसे बड़ी पहचान थी। तो ज्ञात हैं, विज्ञात हैं, विख्यात भी हैं, हाँ मगर। ज्ञात हैं, विज्ञात हैं, धन्य हुए हैं आज हम, विख्यात भी हैं, हाँ मगर। फिर उसी सम्मान तक पहुँचे नहीं हैं हम अभी। ये है कविता। जिंदाबाद राजेश जी, जिंदाबाद यार, क्या सुना, वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया। ज्ञात हैं, विज्ञात हैं, विख्यात भी हैं, कमाल है, हाँ मगर। फिर उसी सम्मान तक पहुँचे नहीं हैं हम अभी। कमाल। कुछ चले हैं, कुछ बढ़े हैं। और अंतिम पंक्तियां मैं सौंप रहा हूँ, ये इस गीत का उपसंहार है और थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन भी है कि आखिरकार क्या होना चाहिए। स्वागत है। ये हमारे देश के निर्माण का मजमून है। ये हमारे देश के निर्माण का मजमून है। कुछ पसीना भी हमारा है, हमारा खून है। तो खूब श्रम है और उपक्रम है, पराक्रम, हाँ मगर। क्या बात है शर्मा जी, खूब श्रम है और उपक्रम है, पराक्रम, हाँ मगर। बस स्वयं जी जान तक पहुँचे नहीं हैं हम अभी। कुछ चले हैं, कुछ 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास जी जी, स्वागत है, मन से सुनिएगा। आज मैं बहुत
दिल से, बहुत मन से। देखिए, मैं मूलतः श्रृंगार की कवित्री हूँ। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप अच्छे से सुन लेंगे, ताली वाली बजा देंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। गुलों से खुशबुएं कुछ रंग तितली से चुराए हैं। हाँ, मैं समझ गई, आप लोग बहुत अच्छी वाह करते हैं। गुलों से खुशबुएं कुछ रंग तितली से चुराए हैं, सुकोमल भाव मन के काव्य गंगा में समाए हैं। मिलेगा प्यार ऐसी आस है, विश्वास है मन में। मिलेगा प्यार ऐसी आस है, विश्वास है मन में। तुम्हारे शहर में हम आज पहली बार आए हैं। तुम्हारे शहर में हम बहुत ही आज अच्छे। पहली। वैसे मैं अच्छा किया, मैंने आज ये नहीं कहा आपके परिचय में कि आप दिल्ली में ही रहती हैं। मैं गुड़गांव में। चलिए, कोई बात नहीं। जी जी जी। और 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मुझसे बहुत बड़े हैं आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी। मैंने बचपन से ही यही संस्कार सीखे हैं कि अपने से बड़ों को कभी जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ बेटा, और 4 पंक्तियां आपको हाँ बेटा, समर्पित मन से करती पढ़ो, हूँ। बहुत ही श्रेष्ठ। जी बेटा। देखिए, हाँ बेटा, अब तो मैंने बेटा बोला है बेटा। अच्छा, मैं मुझे ऐसा लगता है कि सारे संसार की संरचना का आधार अगर कुछ है तो वो प्रेम है, इसलिए मैं श्रृंगार की कवित्री हूं। सुनो। गम की घटा को आंख का काजल बना लिया, गम की घटा को आंख का काजल बना लिया, यादों को यूं समेटा के आंचल बना लिया। जीने का कोई और तरीका न रहा तो, जीने का कोई और तरीका न रहा तो, तरीका न रहा तो, खुद को तुम्हारे प्यार में पागल बना लिया, तुम्हारे प्यार में पागल बना लिया खुद को। मेरे यहाँ जितनी बहनें बैठी हुई हैं उनको कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाप का घर। देखिए, एक गीत की बहुत छोटे गीत की कुछ पंक्तियां रखती हूँ, फिर एक छोटे से गीत की बहुत कम पंक्तियां रखूंगी, सुनिएगा। स्वागत। सांस आती रही। देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई हूँ, मैं बहुत बेहतरीन ढंग से जानती हूँ कि यहाँ पर प्रेम को कितना अच्छा समझा जाता है। सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही, सांस हार। अब बंद सुनिएगा। तेरी आवाज पर आ तू जाती मगर मेरे पैरों में दुनिया की जंजीर थी, देख कर भी न देखा किसी और को, मेरी आंखों में बस तेरी तस्वीर थी। हर सुबह तेरे आने की उम्मीद में, हर सुबह तेरे आने की उम्मीद में खुद संवरती रही, घर सजाती रही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रही। हम बहुत एडवांस हो गए हैं, फिर भी आज 21वीं सदी की औरत क्या सोचती है। घर से निकली तो मैं दर बदर हो गई, देख तो कितने कांटे चुभे पाँव में,
बस्ती बस्ती तुझे खोजती हूँ, बता मेरे कान्हा छुपा है तू किस गाँव में। रूप की धूप एक रोज, एक बहुत काम की बात बताना चाहती हूँ आपको। रूप की धूप एक रोज ढल जाएगी, रूप की धूप एक रोज क्या बात है? ढल जाएगी, जो मैं ऐसे ही आंसू बहाती रही, सांस आती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आज ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। इस पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ, राष्ट्र का वंदन करके यहाँ से जाना जी, चाहती हूँ, अपने स्वागत स्थान है। पर बैठना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। देखिए, पहली बार मैंने देश प्रेम लिखने की कोशिश की है। आप सभी का मन चाहती हूँ, एक नई कविता की बोनी यहाँ करने जा रही हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे मन दीजिए। यहाँ मस्ती भरे रंगों से होली खेलता फागुन, बढ़िया गीत है ये। यहाँ मस्ती भरे रंगों से होली खेलता फागुन, यहाँ कजरी मल्हारे और झूले झूलता सावन, यहाँ गुरु पर्व का त्योहार क्रिसमस ईद की खुशियाँ, यहाँ राखी यहाँ दीपावली के दीप फुलझड़ियाँ। हाय हाय। हमें प्राणों से प्यारा है हमारा देश न्यारा है, हम इसके मान पर कुर्बान है जब तक है दम में दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अब वन सुनेगा। यही कान्हा की धरती है, यही है राम की धरती, यही कान्हा की धरती है, यही है राम की धरती, ये ऋषियों और मुनियों की ये चारों धाम की धरती। यहाँ गुरुओं की बानी है, यहाँ गंगा का पानी है, जो अपने देश पर बलिदान हो ऐसी जवानी है, जो अपने देश पर बलिदान हो ऐसी जवानी है। यहाँ सुखदेव बिस्मिल और भगत सिंह जन्म लेते हैं, जो मरकर भी अमर हो जाए उनका क्या करेगा यम। वंदे मातरम, बहुत वंदे अच्छे। मातरम। और एक बहुत 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 शुक्रिया आपका। मेरे देश का एक बहुत नया ताजा घाव है, उस पर मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है। जी, स्वागत। पड़ोसी मुल्क के घुसपैठिए मतिमंद जैसी है, पड़ोसी मुल्क के घुसपैठिए मतिमंद जैसी है, ये JNU से उठती देशद्रोही गंध कैसी है। हमारे देश में रहकर, हमारे देश का खाकर, हमारे देश में रहकर, हमारे देश का खाकर, ये एक आवाज कैसी है कि जो जयचंद जैसी है। हमें अब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे पदमनी, एक बहुत अच्छा गीत सुना है, बहुत अच्छा। पड़ोसी मुल्क के घुसपैठिए मतिमंद जैसी है, ये JNU से उठती देशद्रोही गंध कैसी है। हमारे देश में रहकर, हमारे देश का खाकर, ये एक आवाज कैसी है कि जो जयचंद जैसी है। हमें अब आस्तीनों में छुपे विषधर कुचलने हैं, क्षमा करते रहे अब तक मगर अब दंड देंगे हम। वंदे मातरम, वंदे बहुत ही अच्छे। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आपका। पहली बार आपके बीच आया हूँ जी, आपसे हमारा काम चल जाएगा जी। आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं। अगर आज भी कमी की बात आती है तो मैं एक प्रश्न आपके मन में भी होगा, मैं एक प्रश्न रखता हूँ आपके बीच में, और अगर आपके मन का प्रश्न हो तो समर्थन करिएगा। उसके बाद मैं गीत पढ़ता हूँ। क्यों सबको एक ही है व्यथा पूछ रहे हैं। हाय हाय। इस समारोह में प्रश्न आपके मन के, मैं प्रश्न करता हूँ। अद्भुत गीत सुने आप।
क्यों सबको एक ही है व्यथा पूछ रहे हैं, कोई तो हमको दे ये बता पूछ रहे हैं। ना जाने कौन से महल में कैद पड़ी जो, ना जाने कौन से महल में कैद पड़ी जो, हम उस स्वतंत्रता का पता पूछ रहे हैं, हम उस स्वतंत्रता का पता पूछ रहे हैं। और एक जवान हमारा, एक हमारा सैनिक, हमारा वीर जवान, जी बेटा मैं बलिदान हुआ है। आपसे एक प्रार्थना करता हूं, आप इस देश के कर्णधार हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, संवेदना का बड़ा गीतकार आपके सम्मुख है और बहुत मन से पढ़ रहे हैं वो। प्लीज मेरा निवेदन स्वीकार करिए, ये ठहाके बचा कर रखिए। हास्य के बड़े कवि बैठे हैं, जब हर चीज समय पर अच्छी लगती है। एक बार मेरी बात का समर्थन करें। कमलेश भाई बहुत ही बड़े कवि हैं, मन से सुनाओ कमलेश भैया। स्वागत। भाई साहब कोई बात नहीं, आपने जब परिचय दिया था इन छात्रों का तो बताया था कि 97% वाला भी यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाता है। तो मैं मान के चलता हूँ 100% मार्क्स वाले बैठे हुए हैं। यदि 100% मार्क्स लेने वाले बैठे हुए तो कैसे सुना जाएगा, वो मैं समझ रहा हूँ। जी भैया। वो अपना परिचय वो देंगे, मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। और नहीं समझ में आता तब भी आप परिचय यही दें जैसे हमारी समझ में बहुत आ रहा है, क्योंकि आपने प्रशंसा बहुत कर दी है हंसराज कॉलेज की। जी भैया। अपनी गरिमा, अपने सम्मान का आपको भी रखना। मैं 4 पंक्तियों में एक इलाज देता हूँ। जी भैया। इस आतंकवाद का इलाज क्या है? अगर आपके मन का इलाज हो तो सारा युवा एक साथ जोरदार तालियों से मेरा समर्थन करे। मैं इलाज रखता हूं, आप समर्थन करें। स्वागत। रुक जाए खूनी खेल, कदम ऐसा बढ़ा दो। सरकार से दिल्ली में खड़े होकर मांग करता हूं। स्वागत। रुक जाए खूनी खेल, कदम ऐसा बढ़ा दो। कंप जाए रूह तलक, पाठ ऐसा पढ़ा दो। बहुत अच्छे कमलेश। यदि चाहते हो बम के धमाके कभी न हो, इलाज मैं सौंपता हूं, समर्थन आप करें। यदि चाहते हो बम के धमाके कभी न हो, जितने जितने दरिंदे कैद हैं फांसी पे चढ़ा दो। जितने बहुत अच्छे कमलेश, कमलेश कमाल, जिंदाबाद। ये आपकी तालियां बता रही कि वास्तव में आप 100% अंक प्राप्त करने वाले लोग हैं। मैं आपको नमन करता हूं और ऐसे ही आप सुनते रहिएगा ताकि मुझे ये विश्वास बना रहे कि यहाँ पर देश की मेधा बैठी हुई है। 4 पंक्तियों से हम कैसा, आज के पावन पर्व पर मैं संकल्प लेना चाहता हूँ, आप कैसा बने, हम कैसा बनना चाहते हैं। 4 पंक्तियों से देखिए। जी स्वागत, स्वागत कमलेश जी। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो। गजब। यहाँ का शिक्षा विभाग मैं नमन करता हूँ आदरणीय को। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो। इससे भी बड़ी कामना यही है हमारी, यदि आपकी भी हो तो साथ दीजिएगा। इससे भी बड़ी कामना यही है हमारी, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद कमलेश, बहुत ही अच्छे। शुक्रिया। आपने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन अब जो समर्थन आप कर रहे हैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जी। और मैं आए एक गीत तक पहुंचा। हाँ, एक गीत। शहीदों को नमन करते हुए एक कुछ पंक्तियां आप तक रखता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो। स्वागत, स्वागत। जिनके सहारे से कटी रात है, उन शहीदों को याद करें जिनके कारण हमारी इस देश की रक्षा, इस स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। मैं पढ़ता भैया स्वागत। जिनके सहारे से कटी रात है और अंधेरों को मिली मात है, सूर्य को जो कैद से छुड़ा सके, जिनकी दम पे दिख रहा प्रभात है, जिनकी दम पे दिख रहा प्रभात है। काटने काटने
फिरंगियों के वार को, काटने फिरंगियों के वार को, यानी दासता के अंधकार को। वे जले तो एक दीप से जले, वे चले तो क्रांति दूत बन चले, जो कि आतताइयों को काल थे और वे जो क्रांति की मशाल थे। देश के लिए जो भीष्म से व्रती, जिनकी त्याग भावना भगीरथी, ऐसी पावनी भगीरथी का आचमन करें। आओ शहीदों को हम नमन करें, 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 आओ शहीदों को हम नमन करें। जब तक आप लोग ही नहीं बजाएंगे यही पंक्तियां पढ़ता रहूंगा। आओ शहीदों को हम नमन करें, आओ शहीदों को हम नमन करें। बहुत ही अच्छे। उन परिवारों को सौंपता हूं, बंद सौंपता हूं, जिन परिवारों से ये महान शहीद बलिदानी आए, जो किसी की मांग के सिंदूर थे, जो किसी की मांग के सिंदूर थे और बूढ़ी आंख के भी नूर थे, जिनके सामने दमन व दर्प के हो गए पहाड़ चूर चूर थे, हो गए पहाड़ चूर चूर थे, हो गए पहाड़ चूर चूर थे। राखियां थी जिनके इंतजार में, राखियां थी जिनके इंतजार में, किंतु जो न बंध सके थे प्यार में। दुश्मनों को नाच जो नचा गए, दे के प्राण देश को बचा गए। भारती के लाल थे रुके नहीं, इंच इंच कट गए झुके नहीं, इंच इंच कट गए झुके नहीं। कमलेश बहुत ही अच्छी। मृत्यु का वर्ण किया खुशी खुशी, मृत्यु का वर्ण किया खुशी खुशी, दिव्य आचरण किया खुशी खुशी। हम भी ऐसे देशभक्ति पूर्ण आचरण करें। आओ शहीदों को हम नमन करें, आओ शहीदों को हम नमन करें, आओ शहीदों को हम नमन। भगवान महाकाल के शहर से आकर आप सबको प्रणाम करता हूं और सच कहता हूं कि वायरल फीवर में मैं आपके दर्शनों के लिए उपस्थित हुआ हूं। आपका प्यार, आपकी तालियां ही आज मेरा इलाज। कमाल है, ये बहुत समझदार हैं। अब ये माला पहनाने नहीं आएंगे, दूर से ताली बजाएंगे। हंसने हंसाने की बात करूंगा क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही बहुत हैं। क्या बात है, अरे पंडित जी क्या बात है, भाटी जी क्या बात है, वाह वाह वाह। ये दो जो माइक है डायनासोर की तरह मुंह फाड़े खड़े हुए हैं। क्या और वो एक फोटोग्राफर, यदि ये सब मेरे फोटो खींचते अब तो ठीक दिनेश जी भैया, पर मेरे बहाने इन्होंने और कहीं निशाना साध रखा हो तो मैं संकोची स्वभाव का व्यक्ति हूं, तालियों के लिए नहीं कहूंगा। आपकी चैतन्यता देखना चाहता हूं महाकाल के शहर से आकर। पहले सुन ले, अग्रिम भुगतान की आवश्यकता नहीं है। जी जी हाँ सर। ये वीडियोग्राफर, वो फोटोग्राफर इस सूखे हुए ठूंठ को प्रशंसा के जल से सींच रहा है। झांसी की रानी उधर बैठी है और ये तात्या टोपे का फोटो खींच रहा है। अशोक जी, वो एक भाई तो ताली बजाते बजाते खड़ा ही हो गया। खेत में दाना था, पंछी आया और चुग गया, हमने बीज डाला ही नहीं और पौधा अपने आप उग गया। तो है बिना बीजारोपण के पौधे। भाई एक बार जोरदार तालियां पंडित जी। अशोक जी जवाब नहीं, कमाल। मेरे को 10 मिनट का समय दिया गया है, आपके हंसने का समय निकाल के वो मत जोड़ लेना। यहां पर चूंकि स्वाधीनता दिवस है, बधाई देता हूं आपको। और यहां पर अभी एक पुलिस अधिकारी बैठे हुए थे, वो अभी फोन सुनने गए थे, अब तो ठीक है। लेकिन देखिए, हम दो जो हमारी सुरक्षा सैनिक है, एक तो बाहरी सुरक्षा सैनिक और एक आंतरिक सुरक्षा सैनिक। बाहरी सुरक्षा सैनिकों के बारे में बहुत बात होती है। मैं चाहता हूं कि हास्य व्यंग की और उनकी प्रशंसा में एक कविता 2-2.5 मिनट की पढ़ने का मन रखता हूं। मन से अशोक, बहुत कम लोग। और उसके बाद मैं एक कविता पढ़ूंगा, 10-9:30 मिनट में अपना काम समाप्त कर लूंगा, कविता प्रारंभ। जी स्वागत। लोग गलत बोलते हैं कि पुलिस रिश्वत लेती है, मैं इस बात का विरोध करता हूं। उज्जैन में एक बार मैंने एक पुलिस वाले से 5,000 रुपए मैंने ले लिए।
रघुवंशी जी हुआ क्या? हुआ क्या? गुरुजी, मैं ये साबित टेक्निक करता हूं बता के कैसे जाना ले आप लिए। हमें। मैं साबित करता हूं कैसे ले लिए। उज्जैन में घंटाघर चौराहे पर मैंने अपनी कर दी कार रॉन्ग साइड पार्क। एक पुलिस वाला आया, चालान बनेगा। मैंने कहा हाँ, आज हिंदी दिवस से गलती हो गई मेरे से, 14 सितंबर था। मैंने कहा आपका जो न्यूनतम शुल्क है 440 रुपए, उसकी रसीद काट दी चालान बुक में। बोले नहीं, रुपए लगेंगे 5000। मैंने कहा आज तक नहीं सुना मैंने कि रॉन्ग साइड कार पार्किंग के 5000 लगते हैं, पर पुलिस वाले अड़ जाए तो किसके बाप की मानने वाले। मैंने कहा ठीक है, हम आपको 5000 देंगे, पर इस चालान बुक पर आपको मेरा बिल्कुल सही सही नाम लिखना पड़ेगा हिंदी में। बोले लिख लेंगे, हम पढ़े लिखे पुलिस वाले हैं। मैंने 2 बार खरी पक्की की, मेरा मूड बनाना। 2 बार खरी पक्की की, नहीं लिख पाएंगे। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने कहा नहीं लिख पाएंगे। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने कहा लिख, मेरा नाम प्रद्युम्न प्रांजल। लिख प्रद्युम्न प्रांजल। वो पेन रखे और उठाए, आए आए आए। पेन रखे और उठाए, पर भगवान की कसम रघुवंशी जी लिख नहीं पाए। बहुत ही अच्छे। बोले बहुत कठिन नाम है, अपने बाप का नाम बताओ। मैंने कहा मेरा तो लिख नहीं पा रही है। आए बोले हाय। नहीं, हम माँ बाप तक तो तुरंत पहुंचते हैं। मैंने कहा तो सारी दुनिया को पता है कि आपको माँ बाप तक पहुंचने में कितनी देर लगती है। मैंने कहा नहीं लिख पाएंगे, पिताजी का नाम थोड़ा बड़ा मूड बनाना, मैं आपको आनंद दूंगा। नहीं लिख पाएंगे पिताजी का नाम। बोले लिख लेंगे। नहीं लिख पाएंगे। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने कहा लिख, मेरा प्रद्युम्न। पिताजी का लिख द्रुपद दष्टदुम्न। तो हाथ में लाठी थी, वो कसी। मुझे लगा कि 8-10 टिकाए बिना भाई साहब को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो मैंने ठंडा करने की गरज से कहा भैया, हमारे घर में एक 82 वर्ष के दादाजी हैं, उन्होंने हम बाप बेटों के कठिन नाम रखकर हमारे परिवार को मुश्किल में डाल दिया है। किंतु जैसे मैं बोला किंतु, तो वो मुस्कुराया, सोचा सरल नाम आया। उसने लाठी से हाथ हटाया, पेन उठाया, तो मैंने उसको लिखा है लिख, मेरा प्रद्युम्न। पिताजी का द्रुपद दष्टदुम्न। दादाजी का लिख वक्रतुंड येदुरप्पा वेल्ली रायडू। बोले काम तुम्हारे दादाजी का नहीं है, जरूर तुम्हारे कोई कुल गुरु है, उनका ही नाम बता दे भैया। मैंने कहा लिख ले, याज्ञवल्क्य सरसैया। बोले हे भगवान तू कौन से स्कूल में पढ़ा है, थोड़ा आनंद देना। हे भगवान तू कौन से स्कूल में पढ़ा है। मैंने कहा स्कूल लिख, हेमाद्री त्रुक्कूल। कहाँ है। मैंने कहा त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली में मल्लमपल्ली गल्ली, तेरी बत्ती जल्ली। और दिनेश जी उतने कितना मासूम प्रश्न किया, बहुत ही उसकी अच्छे। मासूमियत पर आपकी तालियां जाए। वो मुझसे बोला भाई साहब बताओ इस मल्लमपल्ली में आधे ला कितने। थोड़ी तालियां कम है आपकी। एक बढ़िया अशोक जी, आनंद, क्या बात है, क्या उल्लास दिया है। मैंने कहा 7.5/2/3। तो उसने फिर निकाली चालान बुक। बोले मैं नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, आप माफीनामा लिख के दो। मैंने कहा देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लिख नहीं पाए, और भगवान कसम खा के बोलता हूं मैं लिखूंगा, आप एक लाइन नहीं पढ़ पाएंगे। अरे बोले नहीं, हम लिखे कम है, पढ़े ज्यादा है। मैंने कहा आ जाओ। मैंने एक एक लाइन लिखी। क्षमा वीरस्य भूषणम, रावण समस्य खरदूषणम, पुलिस लठंतम भटाभट पड़ंतम। पुलिस लठंतम भटाभट पड़ंतम, और इतने पड़ंतम के मुश्किल गिनंतम, तो है 5000 छोड़ंतम पढ़ मिच्छा में दुकड़म। अशोक जी अरे जवाब नहीं। उसने मुझसे बोला लगता है तुम नेता हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया विषय दे दिया इन्होंने। नेता कहने से लोग डर जाते, पता नहीं रूलिंग पार्टी का है या अपोजिट पार्टी का है। मैंने कहा हाँ नेता, पर मैं तैयार नहीं था उसके जो प्रति प्रश्न के लिए। उसने कहा नेता। मैंने कहा हाँ नेता। तो उसने कहा नाम बता। अब मुझे कोई नेता के नाम ताबड़तोड़ में याद नहीं आए, मेरे मुंह से जो निकला हो उसका आनंद लेना। बोले नेता। मैंने कहा हाँ नेता। उसने कहा नाम बता। मैंने कहा श्रीमती इंदिरा गांधी। और दोस्तों मेरे प्रयोग पर आपकी ताली चाहिए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बोले श्रीमती गांधी जी आपका नाम तो बहुत सुना था, आज आपके दर्शन भी हो गए। हाय हाय, हाय हाय, क्या बात है। कविता को मैं कंडेंस करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे 10 मिनट अपना काम समाप्त करना। कविता बहुत लंबी है। फिर उसने मुझसे बोला लगता है तुम वकील हो। मैंने कहा ये और अच्छा विषय दे दिया वकील का, क्योंकि वकील को नियम कानून संविधान की जानकारी होती है। मैं झूठ बोल गया हाँ वकील। तो बोले फिर आपको कानून और संविधान की जानकारी है। अपन बोलते ना फ्लो में, अरे संविधान तो अपन जेब में रख के चलते हैं। तो मुझे दिखाई लाठी, निकाल तेरी जेब से संविधान। अब भाई साहब किसकी जेब में संविधान। मैं चूंकि लाइफ इंश्योरेंस में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ LIC में, तो मेरे पास या तो कोई रसीद LIC की या कोई कविता के पन्ने। तो झूठ मूठ हाथ डाला
तो एक जेब से एक LIC की रसीद निकल गई। मैंने कहा लो भाई साहब पढ़ लो। तो मुझे कॉलर पढ़ के खींचा, बोले ये संविधान तू पढ़ के भी सुना। अब भाई साहब LIC की रसीद जिसमें LIC के नियम कानून लिखे हुए हैं, मुझे संविधान पढ़ना है। पहली बार आपके बीच पढ़ रहा हूं, युवा दोस्तों के बीच में, कमाल, कमाल अशोक जी के बीच में LIC की रसीद में से संविधान पढ़ने का शिल्प अच्छा लगे तो आपका प्यार लेकर भगवान महाकाल थोड़ा मंच जागृति दे। सर्वेश भैया प्यार है। दिव्यांशु जी, भारतीय दंड गलत जगह कार पार करने के जुर्म में भारतीय दंड संहिता की 25 की उपधारा 342 की सह धारा के 7वें परिशिष्ट के 8वें प्रसंग के उल्लेखित कृपया माह दिसंबर की किस्त जमा करें। आ जाइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छे। भारतीय दंड विधान में गलत जगह कार पार करने के जुर्म में दंड संहिता 25 की उपधारा 342 की प्रमुख धारा के 6वें परिशिष्ट के 7वें अनुच्छेद में उल्लेखित कृपया माह दिसंबर की किस्त जमा करें। उसने मुझसे बोला बे रुक, ये कहां से किस्त आ गई? संविधान की LIC में। मैंने मेरे तर्क पर भी आपका मुझे प्यार चाहिए। मैंने कहा आपको इतना नहीं पता, इतनी मोटी पुस्तक संविधान की क्या बाबा साहब ने एक बार में लिख दी? नहीं, किस्तों में लिखी है, किस्तों में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप महान है भैया। आगे क्या लिखा है? मैंने कहा आगे लिखा हुआ है अतः दंड संहिता 28 के अनुसार मृतक की विधवा को घर जाकर चेक प्रदान किया जाएगा। बोले आगे कुछ लिखा है? मैंने आगे लिखा है हमारे तमाम चीजों के समाधान के लिए हमारे कार्यालय 78 जवाहर मार्ग पर संपर्क करें। अरे बोले कहां लिखा है संविधान में ये 78 जवाहर में? कहां से आ गया? नाराज हो गए वो। मैंने अपनी इस संविधान को थोड़ा छोटा किया है। बोले कहां आ गया 78 जवाहर मार्ग पर? नाराज हो गए। तो मैं भी नाराज हो गया। मैंने कहा आपको इतना भी नहीं पता, जब बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू 78 नंबर कमरे में बैठे थे। भाई कमजोर तालियां है यार, मौलिक चीज के लिए, मौलिक। और दोस्तों कविता को, चूंकि मुझे एक मुख्य कविता तक पहुंचना है, मैं अपनी कविता को संक्षिप्त करता हूं। तभी उसी पुलिस वाले ने मुझे पास में बुलाकर सारे कठिन शब्दों को पढ़ लिख के बताया। बोले कविवर, एक कवि कठिन से कठिन शब्द गढ़ सकता है, लेकिन दुनिया में जो पुलिस वाले पढ़ सकते हैं दूसरा और कोई नहीं पढ़ सकता। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे अशोक भाई। दोस्तों 3 तर्क देता हूं। हम राष्ट्रीय पर्वों पर सीमा पर जो जवान तैनात है उनको बधाई दे देते हैं, पर आंतरिक सुरक्षा के सैनिकों को भूल जाते हैं। 3 तर्क पर आपकी तालियां गहरी होती जाए, गहन होती जाए, मुखरित होती जाए। संसद में घुसते आतंकवादियों के मंसूबे पढ़कर अपनी जान पर खेल जाना हम पुलिस वालों की सच्ची पढ़ाई है। मुंबई में ताज की लाज बचाने में खून से शहादत की इबारत लिखना हम पुलिस वालों की सच्ची लिखाई है। और हमने एक लाइन रुके, और हमने इन दोनों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए फीस भी चुकाई है। अरे जिंदा कसाब को पकड़ने में सिपाही तुकाराम ओमले ने पूरी 19 गोलियां अपने सीने पे खाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद अशोक भैया, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छे। और दोस्तों आंतरिक सुरक्षा सैनिकों के सम्मान में आखिरी पंक्तियों पर जितनी आपके तालियां मिले सब उनके खाते में। और हमारा संविधान के बारे में मेरा इतना ज्ञान है, आतंकवादियों की गोली खाकर हम देश पर होते कुर्बान हैं। दिल में बच्चों का ख्याल और होठों पे हिंदुस्तान है, और आपके बच्चों की चौकसी में 24 घंटे तैनात रहना हम पुलिस वालों का एकमात्र संविधान है। बहुत अच्छे अशोक भैया, जिंदाबाद, कमाल। और दोस्तों 4:30 मिनट का समय हुआ है, मैं 4 मिनट की आपको एक कविता सुनाता हूं, स्वागत है। जो आपने सब टीवी के वाह कार्यक्रम से 1-2 बार सुनी। मेरे सदगुरु सुधांशु जी का मुझे इस कविता पर विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। जी स्वागत। मुनि तरुण सागर जी इसका एक प्रथम अंश कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, प्रवचनांश के रूप में। तो मुझ जैसे अदने से कवि को लगता है कि मेरा कविता लिखना सार्थक हो गया। अशोक जी, हाँ बेशक, बस तेजी के साथ, बस 3 मिनट। हाँ प्लीज, मेरा समय क्योंकि सारे को 1-2 की ट्रेन है। मैं कुल 3 मिनट में कविता समाप्त। हाँ सर, स्वागत है। इस पूरी कविता में
मुझे आपकी एक भी ताली नहीं मिले मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आपकी चेतना के दरवाजे पर कहीं कविता दस्तक दे और उस पंक्ति पर आपका प्यार चाहता जी। हूं। एक शाश्वत कथा जिसे साहस कहें, संयम कहे ये व्यथा, एक तालाब किनारे की इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने बोला, चिड़िया बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बाट से पहाड़ तोल रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तब चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब, मेरे भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, चोच में भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूं, लेकिन इतना जानती हूं जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा अशोक भैया कमाल है, भैया कमाल है। चिड़िया के ख्यालात थे कितने अच्छे। चिड़िया उड़ी और पहुंची उस पेड़ पर जहां थे उसके छोटे छोटे बच्चे। यहाँ का माहौल और भी गमगीन था, दिल को हिला देने वाला सीन था। मुसीबत के सन्नाटे घिर गए थे और तेज हवा से उसके बच्चे तालाब में गिर गए थे। दूर हो गए बच्चे बचाने की पहुंच से। चिड़िया फिर उलीचने लगी तालाब अपनी नन्ही सी चोंच से। अब तालाब बोला, नादान चिड़िया तेरी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी, तू छोटी सी चोंच से इतना विशाल तालाब उलीच नहीं पाएंगी और तेरे मरते हुए बच्चों को बचा नहीं पाएंगी। तब चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे तालाब भ्राता बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है एक माता। तू अपने विशाल होने के गुमान में अपना सिर धुन। एक सच्ची घटना सुन। वो सामने वाले घर में एक युवक रहता है जिसकी नज़र कमजोर और उसे थोड़ा कम सुनाई देता है। परसों आंगन में टहल रहा था बेचारा, किसी दिल जले पड़ोसी ने फेंका आंगन में जलता हुआ अंगारा। अंगारे की तरफ किसी का ध्यान नहीं था और चहलकदमी करते युवक को इस बात का भान नहीं था। बहुत ही अच्छे। युवक धीरे धीरे पहुंचा अंगारे के पास। वक्त की थम गई सांस। बेटा बोला, पापा आग दूसरी तरफ भागो। पत्नी चिल्लाई, प्राणनाथ आग नींद से जागो। बहन ने कहा, भगवान मेरे भाई को बचाना। और पिता बोले, ईश्वर मेरे बेटे का पांव मत जलाना। तो जब बेटे के पांव और अंगारे की दूरी केवल 4 इंच बची, पास खड़ी मां को तुरंत एक युक्ति जची। मां ना चीखी ना चिल्लाई ना कोई स्वर दिया। मां ना चीखी ना चिल्लाई ना कोई स्वर दिया। और इसके पहले कि बेटे का पांव अंगारे पर पड़े, मां ने अपना हाथ अंगारे पर धर दिया। बहुत ही